गुड इवनिंग बाबू। अब मैं बता रही हूँ बीज गणित का गुना, बीजीय व्यंजकों का गुना। और बीजीय व्यंजक में कितने व्यंजक हैं? 2 व्यंजक हैं और 2 2 4 पद हैं। तो अब सरल करेंगे वितरण प्रणाली से। तो कैसे बताए थे? पहले वाला जो व्यंजक है उसके फर्स्ट वाला जो पहला पद है इसे बाहर कर लिए हैं। मैं किससे? इस कोष्ठक से। 1.5x को निकाल लिए और फिर कहाँ चले गए? इस दूसरे व्यंजक के दोनों पदों को लिख लिए। तो 1.5x और जोड़ कितना है? 0.5y। अब घेर लिए। अब क्या करेंगे बच्चा? दोनों लिखा गया। अब बच रहा है माइनस, से दोनों को निकाल देंगे कोष्ठक से अंदर। माइनस 0.5y में अब की बार फिर करेंगे। किससे करेंगे? 1.5x में गुना करेंगे 0.5y को, फिर 1.5x और जोड़ 0.5y लिख करके और क्या किए? कोष्ठक को बंद कर दिए। दोनों कोष्ठक में ध्यान देना है कि 15.05 15x 1.5x 1.5x जोड़ 0.5y 0.5y हो गया। अब फिर 15x यानी 1.5x 1.5x फिर माइनस 0.5y, यहीं पर ध्यान देना है। ध्यान दे लिए। अब दशमलव को देख करके घबराना नहीं है। या तो दशमलव को आप भिन्न में बदल करके सरल कीजिए या ऐसे ही करें तो कोई बात नहीं है। तो गुना चर संख्या जो है x और x है और अचर संख्या 1.5 में 1.5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 और फिर 15 इकाएं 15 5 7 5 12 1 1 2 225 दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, एक एक 2 अंक, इधर से 2 अंक के बाद, यानी कितना आ गया? 2.2 बराबर गुना करके आया 2.25 और x में गुना किए x के तो क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर हो गया। अब फिर गुना करना है किसे? 15.1.5x में गुना करना है। पहले प्लस और प्लस चिन्ह हो जाएगा प्लस का और 0.5 से गुना करेंगे। शून्य से गुना दशमलव के पास संख्या पहले शून्य है, इसका कोई वैल्यू यानी 15 पचे 75। अब दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक यानी 2 अंक, इधर से गिनेंगे 1 2, यहाँ दशमलव दे दिए। कितना? 0.75 लिखे या तो 0 दशमलव भी लिख सकते हैं। और यक्स और यक्स है कितना है? 15x में गुना करना है 0.5y को तो इतना xy हो गया। x और xy हो गया तो लिख लेंगे 0.75 में xy से गुना किए तो हो गया xy। अब इधर तो कर लिए
पहले व्यंजक का गुना कर लिए। अब हम दूसरे व्यंजक से गुना करेंगे, तो 15x में गुना करेंगे, 15x में गुना करेंगे 5/22 से, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। और दशमलव के बाद दाहिने तरफ एक अंक, एक अंक, एक एक 2 अंक, तो दशमलव बैठ जाएगा यहाँ, और x और y में गुना करेंगे तो हो गया x y। तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और दशमलव, इसके पहले शून्य भी लगा सकते हैं, 0.75 x y। हम y लगता है कि g लिख देते हैं, ना गलत कंसेप्ट। अब क्या है बच्चा, अब 0.5 में गुना करना है 0.5 से, तो 5 पचे 25, शून्य शून्य से शून्य होगा, दशमलव के बाद एक अंक और एक अंक, बाई को नहीं गिनेंगे, 2 अंक इधर से 2 अंक कर लिए, तो 0.25 आ गया, बाई में बाई के गुना किए तो बाई स्क्वायर हो गया। तो प्लस नहीं माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस कितना आ गया, 0.25 बाई स्क्वायर। तो बना चुके। अब क्या, देखिए बाबू, अब देखते हैं समान पद को, तो प्लस 0.75 एक्स वाई और माइनस 0.75 एक्स वाई, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों समान है तो घट गया। अब जो बच रहा है उसे लिखेंगे। अब बच रहा है 2.25 एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 0.25 बाई स्क्वायर। अब मैं देखती हूँ कि आंसर आपका आया है या 9.3, कहीं गड़बड़ाए हैं, गड़बड़ाना तो नहीं चाहिए बच्चा। 9.3 के 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0. आपका आंसर मिल गया बच्चा, आप समझिए और कहाँ और गुना करके बताएं, उस तरह से गुना करेंगे। बस यही नियम आप सीखिए, चाहे जितने देर में सीखें, आप सीख ही जाएंगे। एक उदाहरण भी नहीं छोड़िएगा, एक वीडियो भी नहीं छोड़िएगा। आप सर्च कर के, सर्च मार के, सभी वीडियो लाभदायक हैं, यूजफुल हैं, इसलिए देखिए, बनाइए। और मैं एक देती हूँ कि आप बना करके कमेंट बॉक्स के लिए कि 2x और माइनस 3y में गुना कर दीजिए 3x और माइनस 2y का। देखते हैं कि आप कितना इसका आंसर लाते हैं। इसका जवाब कमेंट, क्या होता है कमेंट का स्पेलिंग बाबू, डबल एम होता है, क्या होता है, बस बोल देती हूँ कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। और सीखने का अभ्यस्त हो जाइएगा। यदि देखने का अभ्यस्त हो जाइएगा तो आप सीखने का भी अभ्यस्त हो जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, यह भी काम ही देता है, ऐसा बात नहीं है। अपने बच्चों को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए, या जो स्टूडेंट हैं उन पर शेयर कर दीजिए, ताकि वह देख सकें और सीख सकें। जय हिंद, जय भारत।